रात की खामोशी में तय हुई रणनीति, अब गौशाला पर पैनी नजर। भदोही में गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन का बड़ा एक्शन प्लान। जनपद भदोही 7 अप्रैल 2026 कलेक्ट्रेट सभागार में उस समय माहौल गंभीर और निर्णायक बन गया जब जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में गौवंश संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। बैठक की शुरुआत भले ही सामान्य ढंग से हुई, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े सामने आते गए अधिकारियों के चेहरे पर जिम्मेदारी का दबाव साफ झलकने लगा। उपाध्यक्ष महेश कुमार शुक्ल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गौ सेवा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दायित्व है जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में निर्देश दिए कि गो आश्रय स्थलों की नियमित निगरानी हो, कर्मियों का भुगतान समय से किया जाए और मानदेय न्यूनतम मजदूरी के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जवाबदेही तय होगी। बैठक में खुलासा हुआ कि जनपद में 28 स्थायी गौ आश्रय स्थल, 3 वृहद केंद्र और 1 कान्हा गौशाला संचालित है, जिनमें 4415 से अधिक गौवंश सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल यह भी उठा कि क्या इन व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत उतनी ही मजबूत है जितनी कागजों में दिख रही है। इसी बीच निर्देश आया कि हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तत्काल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टीन शेड पर पुआल डालने, स्वच्छ पानी और छाया की व्यवस्था के आदेश दिए गए, जिससे गौवंश को राहत मिल सके। वहीं सागर रायपुर क्षेत्र की सरकारी भूमि पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश उप जिलाधिकारी को दिए गए। मानो प्रशासन अब हर संभावित खतरे को पहले ही भांप लेना चाहता हो। बैठक में यह भी सामने आया कि 567 प्रगतिशील पशुपालकों ने 1465 गौवंश को अपनाकर सामुदायिक सहभागिता का मजबूत उदाहरण पेश किया है, लेकिन प्रशासन अब इसे और व्यापक बनाने की तैयारी में है। पुलिस को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करें, जिससे सुरक्षा में कोई चूक न हो। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल ने भरोसा दिलाया कि हर निर्देश का 100% पालन कराया जाएगा, लेकिन असली परीक्षा अब मैदान में होगी, जहां हर आदेश की सच्चाई सामने आएगी। बैठक के अंत में माहौल ऐसा था मानो कोई बड़ा अभियान शुरू होने वाला हो, एक ऐसा अभियान जिसमें लापरवाही की कोई जगह नहीं और हर जिम्मेदार अधिकारी की नज़र अब हर गौशाला, हर गौवंश और हर व्यवस्था पर टिकी होगी, क्योंकि इस बार सिर्फ निर्देश नहीं बल्कि नतीजे भी मांगे जाएंगे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश गौशालाओं का भ्रमण किया जा रहा है। उसमें संवेदना पूर्वक गोवंश हमारे संरक्षित हों, जो भरण पोषण की राशि मिल रही है उसे सही रूप से गोवंश को प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें आवश्यकताएं क्या हैं, भूसा भंडारण तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ गोवंश के प्रति संवेदनहीनता कोई ना करे, जो करेगा उसे दंडित किया जाएगा। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग की 3 टीम बनाकर गौशालाओं का भ्रमण करके उन समस्याओं का निदान कर समाज के लोगों को जागृत कर गोवंश के प्रति उनके अंदर चेतना जिस तरह पहले थी उसी तरह व्याप्त हो, गौ माता का संरक्षण हो, साथ साथ उनका संवर्धन भी किया जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज भदोही जनपद में हम आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। कल 4 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें संतोष मिला कि लोग अच्छा काम करना शुरू कर दिए हैं। किसानों का द्वारा, समाजसेवियों द्वारा आप सबका उसमें सहयोग मिलना शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है जो सरकार का मंशा है कि भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में जो हमारी संस्कृति गौ माता के प्रति संवेदना, वो हम और ठीक से जागृत कर पाएंगे। आम जनमानस से, जनपद के समाज सेवियों से, जो हमसे क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे यही है कि हमारी संस्कृति का मूल आधार, समृद्धि का मूल आधार गाय माता है, गौ माता है। उनके प्रति संवेदना करें, उन्हें अपने खूंटे से छूने ना, उनकी सेवा करें। यदि कोई नंदी या कोई गोवंश हमें छूटा दिखाई पड़ता है तो उसे संभव हो सके तो उसको बांध के अपने यहाँ सेवा करें। नहीं कर सकते हैं तो विभाग के लोगों से, ब्लॉक में है तो वहाँ पर वीडियो से, नगरीय क्षेत्र में है तो ईओ से संपर्क करके किसानों के द्वारा मिलजुल कर नंदी को संरक्षित कराने की व्यवस्था करेंगे। और समय समय पर समाज के लोग गौशालाओं का भ्रमण करें, गौशालाओं में जाएं, अपना जन्मदिन मनाएं, वहाँ पर कोई अपना शुभ कार्य हो तो वहाँ पर जाएं, गौ माता की सेवा करें, वहाँ पर साफ सफाई करें और अपना योगदान करेंगे तो अच्छा होगा। अगर कोई गौशाला से गायों का
कोई निश्चित करता है तो क्या उसके लिए सुविधा हो सकती है? अभी आपने बताया कि सरकार का हमारे कार्यक्रम है कि एक व्यक्ति 1 से लेकर 4 गोवंश गौशालाओं से सहभागिता योजना के अंतर्गत प्राप्त करेगा। जिस दिन वह प्राप्त करेगा, टैगिंग होगी, डायरेक्ट बेनिफिट उसके अकाउंट में 50 रुपया प्रति गोवंश के हिसाब से उस गो सेवक के खाते में जाएगा और समय समय पर हमारे विभागीय अधिकारी कर्मचारी उसकी देखभाल करेंगे कि उसकी सेवा ठीक ठाक से है कि नहीं है। उसे आप ले जाकर संवेदना पूर्वक अपने खूंटे पर उस गाय माता की सेवा करेंगे। इसके लिए सरकार आपके द्वार। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।